हाँ जी. Good morning, good afternoon, good evening to everyone present here watching this video as per your time zone. तो भाई 9th वाले तो अब अपनी सीट बेल्ट बांध लो. तुम्हारी फ्लाइट अब टेक ऑफ होने वाली है और क्या जर्नी होने वाली है. तुम बस जुड़ जाओ. और जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था, 4 कलर के पेन, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, एक रजिस्टर और एनसीईआरटी बुक लेके डेली 3-4 बजे अपना बैठ जाओ. डेली वीडियो मिलने वाली है. प्रॉपर सिलेबस होने वाला है 9th क्लास का. साइंस में तो अब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज में आने ही नहीं वाली है. अब कई बच्चे मुझे कहेंगे कि मैम एनसीईआरटी बुक क्यों, हमारे स्कूल में तो हम एस चांद रेफर करते हैं, कोर्डोवा रेफर करते हैं, सरीजन रेफर करते हैं. अरे भाई, तुम्हें किसी भी रेफरेंस बुक से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कंटेंट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो मेरा काम है. तुम्हारा काम अब मैं करके दे रही हूँ. तुम्हें बस पढ़ना है डेली. जिस दिन तुम्हें लग जाए कि मेरे पढ़ाए हुए से बाहर कुछ आ गया है, उस दिन कमेंट कर देना कि मैम ये है, पढ़ा देंगे भाई वो भी. ठीक है. मेरे कहने का मकसद, मेरा फोकस एनसीईआरटी बुक पे इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक्स हैं. 9th to +2 की एनसीईआरटी बुक्स आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. वो आपके लिए इंटरप्रेट करना मुश्किल है, इसलिए स्कूल में आपको रेफरेंस बुक दी जाती है. लेकिन अभी आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं. जो जो मैं बनवाऊंगी उस पर बिलीव करना है मेरे पे, और बस कहते हैं ना, पायलट अपने आप एरोप्लेन चलाएगा, तुम्हें बस बैठ जाना है. ठीक है. तो अब कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम नोट्स क्यों बनवाने हैं, मतलब बुक्स है तो सही पढ़ने के लिए, या फिर आप अपने ना हमें शेयर कर देना, हम प्रिंट आउट्स ले लेंगे. अरे भाई, अगर प्रिंट आउट सही बच्चों ने पढ़ने होते, बुक्स सही बच्चों ने पढ़ने होते तो पढ़ ही ना लेते. 9th-10th के बच्चों का तो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि मैडम हमारा मन नहीं करता है, हमें पढ़ने में फील नहीं आती है, हमें पढ़ने में मजा नहीं आता. तो अब भाई तुम्हें मजा भी आएगा, तुम्हें फील भी आएगा और तुम्हारे पढ़ने का मन भी करेगा. अच्छा, मैं नोट्स पर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही हूं, इसके 2 मेन रीजंस है. पहला रीजन, नोट्स जब हम बनाते हैं तो आधी प्रॉब्लम्स हमारी तभी सॉल्व हो जाती है. कंटेंट हमारा सेव हो गया, प्लस में जब हमने खुद लिखा है तो हमें आधी चीजें तो याद ही हो गई तभी. ठीक है. बिल्कुल बना रहे हैं नोट्स अगर हम प्रॉपर, तो हमें आधी चीजें वहीं क्लियर हो गई हमारी. सेकंड मेरा रीजन नोट्स का इसलिए है कि नोट्स हम कलरफुल बनाते हैं, और कलरफुल चीजों को ना देख के ही थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब आती है कि अरे क्या नोट्स बने, इनको तो हमें पढ़ना ही चाहिए. मतलब किसी को शेयर भी करते हैं अपना कंटेंट तो बड़ा ही ना गर्व सा महसूस होता है. ठीक है. तो नोट्स ऐसे बनाओ कि मतलब जो 10th में नहीं है ना, उसका भी 10th क्लास, और 9th क्लास में जो नहीं है उसका भी 9th क्लास पढ़ने का मन कर जाए. तो 9th-10th वालों का तो अब बहुत इजी हो गया है काम. बस नोट्स बनाने हैं, कंटेंट तुम्हारा सेव हो गया, उसी को बार बार रिवाइज करना है. ठीक है. एक अच्छी बात किसी ने कही है कि 10 बुक्स नहीं पढ़नी है, एक की बुक को 10 बार पढ़ना है. तो तुम्हारे लिए वो बुक आज से बस ये नोट्स ही हैं. तुम इन्हें पढ़ो, इनमें तुम्हें सब कुछ लिखवाया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा. तो अब भाई बातें बहुत हो गई है, ऑफिशियली हम काम की बात भी कर लें. ठीक है. तो भाई वेलकम टू एनकेपी क्लासेस, क्लास 9th चैप्टर 1, मैटर इन आ सराउंडिंग. बिल्कुल एनर्जी से बैठ जाओ अब, प्रॉपरली अपना पेन कॉपी लेकर. ठीक है. और एनर्जी मेरी क्लास में लेकर आना भाई, बिना एनर्जी कोई नहीं आएगा. ठीक है. सबको लगना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, और वो भी साइंस पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो करें स्टार्ट. रेडी हो 9th क्लास? चलिए. तो भाई हेडिंग लगा लो, चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आ सराउंडिंग. अब भाई सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि मैटर क्या होता है. अच्छा, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, जब भी कुछ पढ़ो उससे अपने दिमाग में क्वेश्चंस पुट अप करो कि ये क्या होता है. साइंस में हाउ, व्हाई, व्हाट, दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस. तो आस्क योरसेल्फ, जैसे ही मैंने हेडिंग बोली मैटर इन आ सराउंडिंग, तुम्हारे दिमाग में झट से आना चाहिए व्हाट इज मैटर. अरे ये मैटर क्या होता है. ठीक है. तो लिखिए डेफिनेशन ऑफ मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर. अच्छा, जब भी मैं तुम्हें स्लाइड शेयर करूं, फर्स्ट उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद समझना, और आफ्टर दैट पॉज करके उसके नोट्स बना लेना. ठीक है. क्योंकि समझना भी जरूरी है. ऐसा नहीं, कई बच्चे मैं देखती हूँ लिखने में बिजी रहते हैं, क्लास में भी मैं जब पढ़ाती हूँ और फिर वो समझते नहीं है. तो पहले समझना है, क्योंकि देखो ऑनलाइन कंटेंट का फायदा यही है, बच्चा उसको 10 बारी भी देख सकता है. मुझे जो चीज स्कूल में मैं इशू फेस करती हूँ
बच्चों के साथ कि वो या तो पीछे रह जाते हैं कि मैम हमारी ये नोट्स रह गए हमारे, आज हम एब्सेंट थे, आज हम प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब चाहो, जिस दिन चाहो, जिस दिन मतलब कहते हैं जागो उसी दिन सवेरा है तुम्हारा, ठीक है। तो हेडिंग अपनी लगा ली तुमने, मैटर समझ भी लिया कि जिसका क्या होगा, स्पेस होगा, जो स्पेस लेगा, और जिसका कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे कि मैं हूं, बैठी हूं, मेरा कुछ मास है तो मैं मैटर हूं, किसी चीज से बनी हुई, समझ में आता है। तो ये पहली डेफिनेशन से ही पहला सवाल निकल जाता है भाई कि तुम्हें ऑप्शन में गिवन होंगे, बताओ ये मैटर है कि नहीं है, ये मैटर है कि नहीं है, ये मैटर है कि नहीं है। तुम्हारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग। मैं ऐसा करती हूँ, येलो ले लेती हूँ और येलो से मैं मार्क करूंगी। जो भी अब मैं मार्क करूंगी वो तुम्हें अपने नोट्स में, ऐसा नहीं है कि तुम भी मार्क करने लगे साथ में, ये सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें प्रॉपर अपना स्टार्टिंग में ही जो मेरी पूरी स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तुम्हें चूज करना है, खुद सोचो। चेयर, बिल्कुल भाई बैठते हैं, स्पेस लेती है, टिक कर लो। एयर, बिल्कुल। अच्छा, एयर में बच्चों को कंफ्यूज होती है कि अरे मैडम ये दिखती तो नहीं है, हमें फील तो होती है। अरे भाई स्पेस तो ले रही है, नहीं समझे। गुब्बारा ले लो, बैलून फुलाते हैं, है ना, लड़कियां तो गुब्बारे की तरह मुंह भी फुला लेती हैं, ठीक है। तो जब हम बैलून में हवा भरते हैं, ऑब्वियसली वो फूल रहा है तो स्पेस तो ले रहा है। तो एयर बिल्कुल स्पेस लेती है, बिल्कुल उसका मास है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर भर के आता है ना, गैस ही है, हाँ उसको लिक्विड करके भरा जाता है। कुछ बच्चे खड़े हो जाएंगे, वो अलग की बात है, मेरे समझाने पॉइंट को समझा करो, शब्दों पे ध्यान दो, भावनाओं पे ध्यान दो, ठीक है। तो लव, अच्छा भाई लव तो सुन के ही मैडम स्पेस और मास कुछ सोचने का मन नहीं करता है। लव तो लव ही है, बस लव इन द एयर, ऐसा नहीं है भाई। लव एक इमोशन है और उसका कोई भी स्पेस या मास नहीं होता है। तो उस पर हम कांटा मारेंगे, दिल पे रख के कांटा मारेंगे। हालांकि कांटा मारने का दिल नहीं करता लव पे, पर यहाँ स्टडी के लिए मारना पड़ेगा, ठीक है। स्मेल, अच्छा स्पेल में बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे मैम स्मेल जो है वो कैसे मैटर हो गई। अरे भाई अभी अभी बताया, एयर जब मैटर है तो स्मेल भी तो एयर ही है, ठीक है, तो वो भी मैटर हो गई। हेट अलग से, लव पे कांटा मारा है तो अब हेट पे भी कांटा ही मारोगे, ना लव ना हेट, ठीक है, न्यूट्रल रहना है भाई। तो हेट भी क्या है, एक इमोशन है जिसका कोई स्पेस या मास नहीं होता है। आलमंड्स, बिल्कुल बादाम खाते हैं। थॉट, अब भाई किसी के थॉट का कोई भार नहीं होता है, ठीक है। हालांकि हम कहते हैं ना भाई इतना सोच सोच के मेरा दिमाग भारी हो गया है, वो बस कहने में ही है, ठीक है, बाकी उसका कोई स्पेस मास नहीं होता है। तो थॉट पे भी कांटा मारेंगे। कोल्ड, कोल्ड बिल्कुल ठंडक, ठंड जो है वो एक फॉग से रिलेट करा है, उसको मैटर है बिल्कुल। लेमन बिल्कुल है, वाटर बिल्कुल है, स्मेल ऑफ परफ्यूम बिल्कुल है। तो मैंने यहाँ पे एक नोट भी डाल दिया है क्योंकि बच्चे स्मेल में, एयर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो स्मेल जो है वो एक मैटर है बिकॉज उसमें वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। आई थिंक बेसिक बात समझ में आ गई है। चैप्टर का नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो हमने दिमाग में बिठा लेनी है, व्हाट इज मैटर, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। और इसमें लव और हेट को क्या मार देंगे, कांटा। अब भाई मॉडर्न जो डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ना मैटर को दो हिस्सों में तोड़ लिया, मतलब दो प्रॉपर्टीज में डिवाइड कर दिया। हिस्सों में तो क्या तोड़ लिया है, ठीक है। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से पढ़ेंगे भाई, और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से पढ़ेंगे भाई। वही बात है, चैप्टर बनाने हैं, बच्चों को परेशान करना है ना। सिलेबस कितना ही कट हो जाए हमें तो फिर भी उतने ही रहता है कि अरे ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर, हम फर्स्ट चैप्टर जो हमने आज स्टार्ट करा उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल बोले तो मैम, फिजिकल बोले तो वेट, मास, इन्हीं सब की बात करेंगे। क्या फर्क पड़ता है, क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है। इसमें हम ज्यादातर सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन्हीं के स्टेट्स को चेंज करेंगे। इजी सा चैप्टर है। 9th क्लास की साइंस तो इतनी इजी है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे मैम आपको तो आता है इसलिए बात कर रहे हो। आता नहीं है, तुम्हें भी आएगी, रुक जाओ, एक आध महीना रुक जाओ, तुम खुद कहोगे अरे मैम हम खुद ही पढ़ा देंगे अपने जूनियर्स को, ठीक है। अब तो आप हमें 10th पढ़ाओ, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और सेकंड चैप्टर में हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। फर्स्ट चैप्टर तो बातों बातों में निकल जाएगा, बड़ा ही आसान है। मैटर पढ़ लिया जी, ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर लिया। और अब हम चलते हैं हमारे एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या, बेसिक बात है, मैटर अगर पढ़ लिया तो मैटर में जो करेक्टरिस्टिक्स, अच्छा पहली बात, आगे बढ़ने से पहले जो मैटर होता है, नोट जो मैंने बाद में डाला है उसको थोड़ा पहले डाल लेना, ये वाला नोट, कि जो मैटर होता है वो बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे मैं हूं,
मेरे अंदर पार्टिकल्स है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल, हर कोई बना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो वो बहुत सारे छोटे छोटे है। टाइनी का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से क्या बना होता है? मैटर। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन सराउंडिंग। मैटर क्या होता है? मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ इसी 30-40 मिनट में तुम कर जाओ, होमवर्क कुछ नहीं, ठीक है। साइंस में होमवर्क की नीड ही नहीं होती भाई, समझो, नोट्स बनाओ, खत्म, रिवाइज करो अगेन एंड अगेन आफ्टर दैट, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब पढ़ते हैं उसकी भाई कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स की। ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ है तो उसकी कोई विशेषताएं तो होंगी, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज 2 नंबर में सीधी सीधी पूछी जाती हैं और पूछी भी गई होंगी, पेपर दे लिए होंगे पिछले यूटी छुट्टियों से पहले। अब छुट्टियों में तो ब्लैंक होके स्कूल गए हैं वापस, शायद इसीलिए मुझे चैनल स्टार्ट करना पड़ गया, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। पहली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये बात मैं बता भी चुकी हूँ, मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ, वेरी वेरी स्मॉल। सेकेंड हमारे पास क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। अरे भाई स्पेस तो होता ही है। अब कहो मैम स्पेस नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट उनमें तो होता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है और वो सारा दिन मूव करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में, टिक के बैठते ही नहीं है, सारा दिन इधर से उधर। तो पार्टिकल्स भी टिकते नहीं है मैटर के अंदर, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है जी। यहां तक हो गया। नोट हम पहले ही कर चुके हैं। अब तुम्हारे स्कूल वाले पहला क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज मैटर, 1 नंबर में। 2 नंबर में पूछेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। 2 सवाल हमारे आज पक्के हो गए। पार्टिकल्स ऑफ, अच्छा मैं साथ साथ बता रही हूँ कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, अभी धीरे धीरे तुम्हें टाइम लगेगा, उसके बाद तो तुम खुद ही जैसे मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी क्वेश्चंस दिमाग में चलते जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे बहुत बहुत छोटे, सारा दिन हिलते डुलते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग, उनके बीच में बड़ी दूरियां हैं, स्पेसेस बिटवीन देम, और दूरियों को कम करने के लिए आपस में अट्रैक्शन करते हैं। हर कोई चाहता है हमारी दूरियां कम हो भाई, ठीक है। तो अट्रैक्ट करते रहते हैं आपस में पार्टिकल्स। अब स्कूल वाले एक क्वेश्चन तो सीधा पूछ लेंगे व्हाट इज मैटर, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर पूछेंगे भाई इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज को, कभी कह देंगे कि किसी एक्टिविटी से प्रूव करो कि वो बहुत छोटे होते हैं, फिर कह देंगे किसी एक्टिविटी से प्रूव करो उनके बीच में स्पेस नहीं होता। भाई प्रूव तो करके देना पड़ेगा कि स्पेस नहीं है, प्रूव तो करना पड़ेगा कि तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, प्रूफ तो करना पड़ेगा कि तुम कॉन्स्टेंटली मूविंग हो। आजकल भाई हम भी जानते हैं प्रूफ तो हर किसी को अपने आप को करना ही पड़ता है, ठीक है, चाहे वो टीचर हो स्टूडेंट हो, प्रूफ बिना तो काम चलते ही नहीं है, ठीक है। तो हम अगला चलते हैं हमारे प्रूफ्स पे, ठीक है। तो अभी हम हाँ जी, विद एन एक्टिविटी प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, फिर दूसरी को, तीसरी को। सीक्वेंस समझ में आ गई ना? मैटर डिफाइन कर लिया, उसकी प्रॉपर्टीज, अब उस प्रॉपर्टीज पे क्या करेंगे? चर्चा, ठीक है, डिस्कशन, इसी को बोलते हैं ना। और क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो हमने भाई एक्टिविटी है, तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, ठीक है। एनसीईआरटी से काफी कुछ उठाऊंगी मैं, इसलिए एनसीईआरटी बुक हमेशा अपने पास रखना। बाकी जहां से जो रेफरेंस लेने होंगे वो मैं ले लूंगी। एनसीईआरटी मेरी फेवरेट बुक्स है, 9th और 10th या किसी भी क्लास की एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी शुड बी योर फेवरेट बुक। नहीं है तो रेफरेंस बुक्स अपनी जगह, लेकिन एनसीईआरटी को कोई बीट नहीं कर सकता। टेक 2 and 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैग्नेट। अब बच्चे कहेंगे मैडम ये पोटाशियम परमैग्नेट क्या होता है? तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि ये कुछ होता है पोटेशियम परमैग्नेट जो सॉल्यूशन में पर्पल कलर देता है। क्या देता है जी? पर्पल कलर। तुम्हें पोटेशियम परमैग्नेट नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इंक ले लो। शाई तो पता है, डिटोल तो पता है, डिटोल ले लो। जो तुम्हें पता है वो ले लो तुम, और पानी के अंदर उसको डिसॉल्व कर दो। क्या लेना है भाई? 100 ml का पानी लेना है और उसमें डिसॉल्व कर देना। डिटोल लो तो डिटोल मिक्स कर देना, कुछ और इंक लो तो इंक मिक्स कर देना। हमें बस उसका कलर आ जाएगा। सबको पता है कोई चीज डालते हैं पानी गंदा हो जाता है कि नहीं हो जाता? कोई काला रंग ही डाल दो, कलर आ जाता नहीं आ जाता? हम कहते हैं पानी तो गंदा हो गया। तो हमें पोटेशियम परमैग्नेट इसलिए यूज करा है क्योंकि एक केमिकल है जो कलर देता है, इसलिए इसको यूज करा है। पोटेशियम परमैग्नेट क्या दे देगा भाई? पर्पल कलर दे देगा सोल्यूशन में। अगला स्टेप, अब उस 100 ml में से तुम्हें सिर्फ ओनली 10 ml निकाल के दूसरे साफ 100 ml के पानी में मिक्स कर देना है। अब तुमने देखा होगा गंदा पानी अगर तुम एक बूंद भी डाल दो ना किसी भी बोतल में या किसी भी तुम्हारे उसमें ग्लास में, तुम कहोगे पूरा पानी गंदा हो गया, मैं नहीं पीऊंगा इसे। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना? थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए हम उस पानी को फेंक देते हैं क्योंकि वो ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैग्नेट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। इसका प्रूफ करने के लिए हमने उस 100 में से जिसमें हमने मिलाया था उसमें से 10 ml साफ 100 ml में मिक्स कर दिया।
या 90 ml में मिक्स कर दिया, ठीक है, क्योंकि 100 में करेंगे तो 110 हो जाएगा, 90 ml में कर देते हैं ताकि 100 ही बना रहे, वॉल्यूम ना इंक्रीज हो, ठीक है जी। तो हम फिर देख रहे हैं कलर स्लाइटली फेड हो गया क्योंकि 10 ml 90 में मिक्स करा है, कलर फेड हो गया, लेकिन कलर अभी भी है, हल्का है लेकिन है। ऐसे ऐसे 10 ml निकालते जाओ, पिछले में से 10 ml निकालते जाओ और अगले 90 ml में डालते जाओ, टोटल 100 100 100 100 के ऐसे मैंने दिखाए भी हुए हैं, डायग्राम्स देख लो। 10 ml इसमें से निकाल के इस 90 में डाला, कलर आ गया, फिर इसमें से डाला, फिर इसमें डाला, फिर इसमें डाला, ये देखो दिखाया हुआ है। 10 ml निकालते जाओ, डालते जाओ, निकालते जाओ, डालते जाओ, निकालते जाओ। बात समझ में आ गई ना भाई? शब्दों पे ध्यान मत देना, कुछ बच्चे क्या एक एक शब्द पकड़ के कमेंट करेंगे, भावनाओं पे ध्यान देना भाई, फील आ जाएगी साइंस की। जो ये एक एक शब्द पकड़ के कमेंट करते हैं वो भाई फिर मुश्किल है, ठीक है, शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ से बात और एक्टिविटी समझ में आ गई और फील भी आ गई कि ठीक है मैडम ऐसे ऐसे करना है। तो अभी भी हमें स्टिल कलर ऑब्जर्व हो रहा है और इस एक्टिविटी से हम जो प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गया कि जब थोड़ा थोड़ा भी हम ऐड करते जा रहे हैं तब भी हमें फील हो रहा है कि वो चीज है। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स अभी भी ऑब्जर्व हो रहे हैं, कलर अभी भी ऑब्जर्व हो रहा है। इट मींस 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डाला था और 5-6 बीकर्स में लगातार हम 10 ml ले लेके शिफ्ट करते जा रहे हैं, फिर भी कलर दिख रहा है। मतलब तो उसके टूटने की क्षमता ही बहुत ज्यादा है। मतलब एक क्रिस्टल में बहुत ज्यादा छोटे 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 पार्टिकल्स हैं और यही तो हम प्रूव करना चाहते थे कि एक मैटर जो है वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बनकर बना होता है। यहाँ पे हम डिटोल वाली एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है कि तुम 2 ml डिटोल लेके पानी में डाल दो और सब करो और फिर भी तुम्हें उसकी स्मेल, क्योंकि डिटोल की तो स्मेल महसूस होएगी ना, तो उसकी स्मेल आती है। हम हाथों में भी डिटोल से धोते हैं, काफी देर तक स्मेल आती है ना, ठीक है, तो वो स्मेल आती ही जाती है। दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल से बना हुआ। जो हम प्रूव करना चाहते थे वो हमने प्रूव कर दिया है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई जी। आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो अब आगे हमारी आ जाती है सेकेंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? दैट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। प्रूव कर दिया, क्या कर दिया? कोई भी एक्टिविटी से कर दो, अगर पेपर में सवाल आए तो। दूसरा सवाल, बताओ भी उनके बीच में स्पेस होता है? होता है, मान लो, प्रूव भी हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? कुछ भी घोल लो, नमक घोल लो, सॉल्ट, मतलब नमक, सॉल्ट, शुगर, जो तुम्हें घोलना है घोल लो भाई, ठीक है। तो टेक 100 ml ऑफ वाटर, पानी लेना है 100 ग्राम, और कोई भी 50 ग्राम जो तुम्हारा मन करे, चीनी, कुछ हम शिकंजी वगैरह भी बनाते हैं, अब तो गर्मियों का मौसम है तो हम देखते हैं घुलता रहता है चीजें, ठीक है। तो 100 ml पानी में 50 ग्राम शुगर या सॉल्ट को हिलाते हुए, स्टीरिंग करते हुए, स्टीरिंग से जल्दी घुल जाती है ना, शिकंजी बनाते हैं, घोली होगी चीनी कभी? नहीं भाई मैडम, हम तो अमीर लोग हैं, हम ऐसे आपकी तरह हाथों से हिला ला के थोड़ी घोलते हैं। चलिए भाई कोई बात नहीं, इस एक्टिविटी के लिए घोल लेना। तो हेयर हमने क्या करा, कंप्लीट शुगर मान लो डिसॉल्व हो गई उसमें, लेकिन तुमने ऑब्जर्व करा कि 100 ml जो पानी, वो पानी उतना ही रहता है भाई। अगर तुमने 1 गिलास पानी लिया और उसमें चीनी घोली, ऐसे थोड़ी वो चीनी घुलते पानी बाहर आ जाता है। नहीं 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 नहीं, अमाउंट उतना ही रहता है, चीनी से अमाउंट नहीं बढ़ा तुमने। तो सोल्यूशन का जो लेवल है वो तो राइज नहीं करा, राइज नहीं करा तो चीनी कहाँ गई भाई? सोचने वाली बात है मैडम, चीनी कहाँ गई? हमने तो गोली थी, तो भाई वो घुल गई, और जो स्पेसेस तुम कह रहे थे ना कि स्पेसेस है, उन स्पेसेस में जाके वो बैठ गए। सो दिस प्रूव्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और इन्हीं स्पेसेस में क्या चली गई? शुगर या सॉल्ट। तो प्रूव करना आएगा तो प्रूव कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे मैम। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। पार्टिकल्स लिख रहे हो ना साथ साथ अपने नोट्स, जैसे ही बीच में पॉज करना है, पहले समझ लो पूरी स्लाइड, फिर पॉज करके अपने नोट्स बना लेना। प्रॉपर मैंने बताए हुए हैं कौन से कलर के पेन से क्या लिखना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे कि मुझे डाउट आ रहा है या कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, भाई मूव तो कर रहा है, प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकेंस्टिक। अब कहोगे मैम इनकेंस्टिक क्या होता है? अगरबत्ती होती है भाई, देसी लोगों समझ लो, ठीक है। तो अगरबत्ती हमने जला देनी है, घरों में हम जलाते भी हैं पूजा वूजा के टाइम पे, ठीक है। तो इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, एक कोने में आराम से अपने, ठीक है, घर में जला के छोड़ दो, और उसकी जो फ्रेग्रेंस, सुगंध जो होती है पूरे कमरे में फैल जाती है अभी।
तो वो पूरे कमरे में कैसे फैली? सोचने वाली बात है। तुमने तो उसे एक कॉर्नर में जलाया था। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हवा चली, हवा ने उन कॉन्स्टेंटली मूविंग, अच्छा इसको डिफ्यूजन में भी हम दोबारा पढ़ेंगे कि आपस में पार्टिकल्स एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। अभी के लिए समझ लो कि वो मूव कर रहे थे पार्टिकल्स, इसीलिए वो वहां तक पहुंच गए। इसको डिफ्यूजन में और एक्स्ट्रा लेवल पे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे अगर सीधा पूछे कॉन्स्टेंटली मूविंग है तो हम परफ्यूम लगाते हैं, देखा होगा कई लोग तो फुल परफ्यूम लगाते हैं, पास से निकलते हैं ना तो भी क्या मतलब लगता है कि वाह, ठीक है कैसा परफ्यूम लगाया। कई लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाते हैं तो उनकी आ जाती है ना दूर से ही फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, उनके मूविंग जो पार्टिकल्स होते हैं उनके डीओ के परफ्यूम के, वो हम तक आ जाते हैं। तो पार्टिकल्स मूविंग है भाई, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हमने देखी परखी बात है हमारी, ठीक है। फिर और क्या करें, इंक, वही वाली इंक हमारी पिछली डाल ले। पिछले में हमने उसको वेरी वेरी स्मॉल से कनेक्ट करा था, इसको इसी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इंक डाली या कोई भी क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट डाल लो, कॉपर सल्फेट डाल लो, तुम्हारी बुक ने सबके जिक्र कर रखे हैं एनसीईआरटी ने, तुम कुछ ही डाल लो, तुम्हें मुद्दा समझ में आना चाहिए कि वो भी फैल जाता है। इंक डालते ही फैल जाती है ना। हाँ, ये बात और है कि वो तेज कब फैलती है, धीरे कब फैलती है, ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा जो हम अगली बात करेंगे। अभी रुक जाते हैं उस बात के लिए। तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो जो इंक है वो पूरे पानी में घुल जाती है, या वो पोटेशियम परमैंगनेट है पूरे पानी में घुल जाता है। इसका मतलब भी है वो चल रहा है तभी तो घुल रहा है भाई, चलता है, ठीक है। क्या चल रहा है, फोग चल रहा है, ठीक है। तो फोग नहीं चल रहा है, यहाँ पे केमिस्ट्री चल रही है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, क्लास 9th का चल रहा है, मैटर इन सराउंडिंग चल रहा है। और मैटर हमने पढ़ लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया और अब उस प्रॉपर्टीज के प्रूफ कर रहे हैं। और प्रूफ के बीच में हमने बात कर ली, और अभी हमने पूरा हमारा प्रूफ खत्म कर दिया है। उसके बाद अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टेंटली मूविंग है पार्टिकल, ठीक है। तो अब नोट डाल लो एक, that particles of matters are constantly moving। अब तुमसे कोई पूछ ले वो मूव क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है उनके पास। अब भाई जो फिजिक्स के बच्चे हैं, जिनको थोड़ी मोटी फिजिक्स भी आती है, नहीं भी आती है तो मुझ पे विश्वास कर लो, तुम्हें आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। अभी केमिस्ट्री, अभी तो शुरुआत है भाई, अभी फ्लाइट और जर्नी बहुत लंबी है, ठीक है। तो अभी इंतजार करो और अच्छे से इस जो मूवी है इसको एंजॉय करो और अपना साथ साथ स्क्रिप्ट बनाते जाओ, ठीक है। और तुम देखोगे क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो वो इसलिए मूविंग है क्योंकि मूविंग चीज के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और उन पार्टिकल्स के पास भी काइनेटिक एनर्जी है। अब मैडम, अगर मैं ठंडे पानी की जगह गर्म पानी ले लूं या फिर मैं उस चीज को गर्म कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। इसी को बोलते हैं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम किसी चीज को टेम्परेचर बढ़ा दे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब तो समझते हैं ना, गर्म करते, देसी भाषा में समझाते हैं। कई लोग होते हैं कहते हैं मैडम हमें तो समझ नहीं आ रहा, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब है पानी को गर्म कर दिया, गर्म करते ही। अब ये तुम्हें भी पता है, मतलब गर्म जो लोग होते हैं ना बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, सबको पता है। ये इसमें तो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम रोज ही देखते हैं। तो बहुत तेजी से काम करते हैं जो गर्म स्वभाव के लोग होते हैं ना, जैसे मेरी तरह, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। चलिए, तो पार्टिकल्स मूव फास्टर, वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, ऑब्वियसली उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। हम कहते हैं ना जल्दी जल्दी काम करो, तो जितना ज्यादा हॉट वाटर होता है उसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स है बहुत तेजी से मूव करता है क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी घुल मिल जाते हैं, मिक्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, मोर क्विकली इन द जो सोल्यूशन है उसमें। तो अब तक हमने 3 प्रॉपर्टीज को बिल्कुल कर दिया, प्रूफ करेंगे, प्रूफ कर देंगे। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेम्परेचर का पूछा जाए, हॉट का पूछा जाए, कोल्ड का पूछा जाए, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड पूछा जाए, क्वेश्चन पता क्या वो कहता है ना, सोच वही, ठीक है, रिश्ता वही, सोच नहीं, जो भी भाई वो एक लाइन है वो देख लेना तुम। तो मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन का आंसर वही होता है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल देते हैं टीचर्स और तुम उस वाई हाउ व्हाट में कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होना है। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक टीचर बहुत तरीके से बदल सकता है। तुम्हें अपने आंसर पर, आंसर राइटिंग भी मैं तुम्हें धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी, छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियोस भी डाला करूंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी डाला करूंगी। अभी तो बहुत कुछ करना है भाई मिलके, ठीक है। तो बस जुड़ जाओ और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा दबा के, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट चीज है हमारी लास्ट बात करेंगे अभी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, जब अट्रैक्ट होके अट्रैक्शन करके खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं चलेंगे भाई, 30 मिनट से ज्यादा नहीं। ये मैंने देखा है क्लास में 35 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें 5-7 मिनट तो मैं बातें करती हूँ, ज्यादा ही करती हूँ, 20 मिनट ही पढ़ाती हूँ। तो मुझे पता है 20-30 मिनट पढ़ाओ तो ही बच्चा दम के पढ़ता है, नहीं तो सोचते ही मैडम जाए बस, ठीक है। जो सुस्त मैडम होती है उनकी तो सुनते ही नहीं, हम खड़े ही नहीं होते उनके लिए, तो
ठीक है, हम अपना कर रहे होते हैं पीछे, तो ऐसा नहीं करेंगे भाई, ऑनलाइन है ये, तुम्हारे लिए पढ़ लेना और शेयर भी कर देना। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल 3 चीजें ले लो, चौक ले लो, रबर बैंड ले लो, आयरन लोहा ले लो भाई, ठीक है, और तीनों को हथौड़ा मारो, काटो, स्ट्रेच करो, जो करना है करो, और जो फील करते हो उसको समझो। हमने क्या फील करा, हमने ये फील करा कि जो चौक है, चौक देखते हैं ना, कटाक करके टूट जाता है, मैडम से नीचे गिर जाता है, टूट जाता है, ठीक है, तो चौक बहुत जल्दी टूट जाता है। जबकि आइस, यहाँ पर आइस कर सकते हैं हम, रबर बैंड की जगह नोट्स में आइस है तो आप इसको आइस रबर बैंड भी कर सकते हो, आइस भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने यहाँ पे आंसर में आइस लिखा है तो मैं यहाँ ऊपर आइस करती हूँ, हो जाती है गलती भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, इंसान है, मैडम भी, ठीक है, हो गई भाई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चौक है उसको हमारे पास ब्रेक होने में बहुत कम टाइम लगेगा, और जो हमारे पास आइस है थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है, देखा होगा मम्मियों को, ठीक है, कुछ ठंडा करना होता तो हथौड़े से, नहीं मैडम हम तो अमीर लोग हैं, हम थोड़ी ऐसे करते, हम तो आइस क्यूब्स रखते हैं, एक क्यूब डालते हैं, चलिए भाई तुम अमीर लोग। आयरन नेल ले लो, कितनी भी फोर्स लगा लो टूटता नहीं है, लोहा, वो कहते हैं ना लोहे के हाथ है हमारे, टूटते नहीं है, ठीक है। तो बात मुद्दा समझो भाई, जो चौक है उसको तोड़ने में कम फोर्स लगा, आइस होगी थोड़ा ज्यादा लगेगा, रबर बैंड होगा तो भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, स्ट्रेचिंग की बात कर लूं, अगर रबर बैंड होगा तो उसको स्ट्रेचिंग से कनेक्ट करा गया है यहाँ पर, और जो आयरन है उसको तोड़ नहीं पाओगे बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर भी। तो इन चीजों से हमने क्या समझा, और जो समझा वो हम क्या लिख लेंगे, हमारी नेक्स्ट में नोट बनाकर लिख लेंगे। हमने समझा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पार्टिकल्स में, डिफरेंट मैटर में, देख लिया, समझ लिया, प्रूव भी कर लिया एक्टिविटी से। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस और फिर खत्म करते हैं इसको, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे भाई, 25-26 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो आ ड्राइवर इज एबल टू कट, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने, ठीक है। आज हमने पेज नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया है प्रॉपर, ठीक है, और आगे भी मतलब देख लेना तुम जहां तक भी तुम्हारा हो गया है, ठीक है। ड्राइवर इज एबल टू कट, तुमने देखा होगा कोई भी स्विमिंग करता है, या हवा तो हम देखते ही हैं, हम उसमें चल पाते हैं, ठीक है, तो पानी में भी देखा होगा तुमने स्विमर स्विमिंग कर पाते हैं, तो ऐसा क्यों, तो एक मैटर है ना, उसमें से कैसे चले हम, तो इसलिए चले क्योंकि जो हमारा तुमसे पूछा गया कि इसमें कौन सी ऑब्जर्वेशन है, वो कहता है ना बताओ ये कौन सा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यूज हुई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट पार्टिकल्स में, डिफरेंट मैटर्स में अलग अलग होता है। अब एयर में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम एयर में चल पाते हैं, एक दूसरे को मार पाते हैं, लड़ पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। हवा में, ठीक है, हवा में कर रहे हैं, लेकिन तुम इस लेक्चर को हवा में मत समझना, ठीक है, हवा में बस हम चल पाते हैं वहीं तक, ठीक है। उसके बाद लिक्विड की बात करें तो तुमने देखा होगा स्विमिंग के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाकर हम उसके जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सकते हैं, और अगर कोई और सॉलिड हो तो उसमें से चलना और भी मुश्किल रहता है, ठीक है। तो इसका नोट हमने बना लिया, आंसर भी कर दिया, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम फॉर सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, सॉलिड बॉन्ड है हमारा, कहता है ना हमारा बॉन्ड बड़ा सॉलिड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी ज्यादा और वो टूटेगा नहीं। और गैसेज में मिनिमम है, हवा में बातें करता है भैया, वो तो मिनिमम ही है उसका तो सब कुछ, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन वही सेम जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, हवा में हम हाथ वगैरह क्यों चला पाते हैं, या स्विमिंग क्यों कर पाता है पानी में, तो हवा में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होगा, और पानी में थोड़ा ज्यादा होगा, सॉलिड में बहुत ज्यादा होगा। अगेन उसी बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूं। तो यहां तक हमने जो हमारा एक पोर्शन है खत्म कर दिया, हमारा मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसका प्रूफ। अब मैंने बीच में तुम्हें कहा था कि डिफ्यूजन से हम और अच्छे से समझेंगे, तो एक बार डिफ्यूजन भी लिखा देते हैं। एनसीईआरटी में अलग से कोई टॉपिक नहीं बना है, पर जैसा कि मैंने कहा जिस भी रेफरेंस बुक से जो भी तुम्हें 9th के लिए रिक्वायर्ड होगा वो तुम्हें अवेलेबल कराना मेरी जिम्मेदारी है। हेडिंग से बनवाऊं, जहां से बनवाऊं, जैसे बनवाऊं। 9th का जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी से मतलब सीबीएसई से आया हुआ है, ऑथेंटिक चलेंगे, उसका तुम्हें एक एक चीज कराया जाएगा, किसी भी बुक से हो, मतलब क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में चीजें गिवन होती है, वो मतलब कहते हैं ना जो और बुकों में पूरे पेज पे गिवन होता है, एनसीईआरटी से छोटी सी लाइन में कह देती है। पर भाई ऐसा नहीं है कि कम है, वैल्यू क्वांट समझते हो ना, ब्रांड है, एनसीईआरटी एक ब्रांड है, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं करती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन हमारे पास हेडलाइन डाल लो, डिफ्यूजन होता क्या है, जैसे हमने अभी कॉन्स्टेंटली मूविंग वाले में पढ़ा था, डिफ्यूजन उसी से कनेक्ट होता है। स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद वन अनदर ड्यू टू कांस्टेंट मोशन। मैंने तुम्हें कहा था जब कांस्टेंट मोशन पढ़ा रहे थे कि डिफ्यूजन में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कांस्टेंट मोशन का सवाल कई बार आता है तो उसको डिफ्यूजन वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होता। डिफ्यूजन का मतलब ये चलने की वजह से वो आपस में जल्दी मिक्स हो जाता है, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। अब
जब बच्चा होता है कई बार इसको रॉन्गली इंटरप्रेट कर जाता है कि डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस में होती है। नहीं भाई, डिफ्यूजन किसी में भी हो सकती है, गैस, लिक्विड, 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 सॉलिड, सॉलिड। मैंने अमूमन बच्चों को गलती हुई करते थे, जब भी मैं सवाल पूछती हूँ पेपर में कि एक एग्जांपल सॉलिड सॉलिड की डिफ्यूजन लिखो, बच्चे गायब हो जाते हैं कि सॉलिड सॉलिड की डिफ्यूजन कब से होने लगी मैडम, सॉलिड सॉलिड आपस में कैसे डिफ्यूज होते हैं मैडम? नहीं होते, होते हैं। अपने घर में किचन में जाना, गैस सिलेंडर जहां रखा हुआ है, जिस फर्श पे रखा हुआ है उस पे देखना, निशान पड़ जाता है भैया। मम्मियाँ घिस घिस के थक जाती है लेकिन वो निशान नहीं उतरता। नीचे फ्लोर भी सॉलिड, गैस सिलेंडर भी सॉलिड, निशान कैसे पड़ा? डिफ्यूजन से पड़ा। और एग्जांपल सुनो, चौक से लिख दो, ब्लैक बोर्ड पे 2-3 दिन तक रब भी मत करो, जम जाता है भैया। जो वो सफाई वाले आते हैं बेचारे बहुत मुश्किल से फिर पानी वानी से उसको साफ करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या, हाँ स्लो हो सकती है डिफ्यूजन, मैंने ये बात पहले भी करी थी, फास्ट और स्लो में फर्क हो सकता है, बट डिफ्यूजन सब में होती है। तो इस कंसेप्ट को मतलब मिस इंटरप्रेट मत करना, अच्छे से क्लियर कर लेना। डिफ्यूजन की डेफिनेशन बता दी और नोट में मैंने लिख भी दिया, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। सब कुछ अवेलेबल है नोट्स में, मतलब धन्य हो जाओगे तुम पढ़ के, तुम खुश हो जाएगा दिल जब इन नोट्स को बनाओगे और किसी को दिखाओगे, तो बस पूछो ही मत। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट तो समझते ना, स्पीड की बात, रेट का मतलब स्पीड से, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग, इंक्रीज हो जाते हो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये बात मैं पहले ही कर चुकी हूँ। जो गर्म लोग हैं वो जल्दी से मिल जाते हैं, तो गर्म करने से पार्टिकल्स का मोशन बहुत तेज हो जाता है और तेज होने की वजह से वो जल्दी मिक्स हो जाते हैं। स्पीड तेज, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो ज्यादा, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद डिफ्यूजन के एग्जाम्पल अगर तुमसे पूछे, मम्मी खाना बनाती है, हलवा बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, दूसरे घर में बन रहे होते हैं और पानी हमारे मुंह में आ रहा होता है, तो वो क्यों? क्योंकि वो स्मेल ऑफ कुकिंग फूड आ गई। तो वो किसकी वजह से आई? पार्टिकल्स के कांस्टेंट मोशन की वजह से आई, डिफ्यूजन की वजह से आई। कई बारी वर्ड डिफ्यूजन यूज करवाएगा बोर्ड, कई बारी कांस्टेंट मोशन यूज कराएगा, जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो लिख देना और आगे बढ़ना। फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाजू से कोई निकलेगा तो आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम अलविदा लेंगे आपसे, ठीक है। बहुत बातें हो गई। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, गरम गरम जो खाना होता है उसका स्मेल बड़ी जल्दी आता है लेकिन ठंडे का नहीं आता, इसलिए क्योंकि हमारे पास हॉट सिजलिंग फूड में गरम गैसें होती हैं, और गरम गैसें अभी बात कर चुके हैं फास्टर मूव करती है जबकि स्लो मूव करती है कोल्ड फूड की। तो ठंडा खाना ना खाने का मन करता है क्योंकि उसकी स्मेल नहीं आती, गरम गरम खाना मतलब ऐसा लगता है बस खाएं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। एट द लास्ट, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से फिर मैं वही कहूंगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकॉन होता रहेगा, उसकी मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है, मैं इतने सालों से करा रही हूं, मैंने खुद भी बहुत फेस करा है लाइफ में कि कोई नहीं होता है जो तुम्हें तुम्हारे लेवल पे उतर के एक एक बात बताए। मैं तुम्हें प्रॉपर बता रही हूँ कौन सा पेन यूज कर रहा है, कैसे करना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे एक एक दम बिल्कुल ऐसा लगेगा तुम्हें कि अरे मैडम आप पहले कहाँ थे, कि पहले क्यों नहीं आए आप हमारी लाइफ में, ठीक है। तो प्रॉपरली वैल्यू करो इस टाइम को, लर्न करते रहो, ग्रो करते रहो। बिलीव मी 9th and 10th ये टाइम वापस नहीं आएगा। पहले टाइम पे आज से 10 साल 15 साल पहले ऑनलाइन कंटेंट्स नहीं होते थे। मेरा चैनल पढ़ो, मेरे चैनल से पढ़ो, किसी से पढ़ो, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, बस पढ़ो। लेकिन मैं इसलिए ज्यादा फोकस कर रही हूं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है चैनल्स बहुत हैं, यूट्यूब पे कंटेंट बहुत है, सीक्वेंस में नहीं है, कोई भी बच्चों की प्रॉब्लम्स को बच्चों के लेवल पे उतर कर नहीं समझ रहा है। इसीलिए मैंने इतने मेरे हेक्टिक शेड्यूल में भी सोचा कि नहीं, मैं यूट्यूब पे स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बच्चे कब से बोल रहे थे कि मैम क्लास में जो कराते हैं वो तब तो समझ आ जाता है, बाद में रह जाता है, या फिर बाद में हमें भूल जाते हैं, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, कैसे करें। तो मुझे लगा कि एक प्रॉपर कंटेंट बच्चों के लिए तैयार हो जाएगा, जब चाहें, जब उठें तभी सवेरा, और जब चाहें हमारा मन करा तो एनकेपी क्लासेस एंड नर्चर योर नॉलेज विद पूजा बिश्नोई फुल एनर्जी के साथ हम अपना पढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप स्माइलिंग।